नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका भाई। कट 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 कट। क्या होगा? जब से ये खबर मिली है ससुरी जबान ही लड़खड़ा रही है। नहीं, आई थिंक काफ़ी अमेजिंग है हमारे लिए। एक महोबा की हम जो कहानी हम लेकर यहाँ पर आए हैं, एंड द फैक्ट विद नेटफ्लिक्स वी आर गोइंग टू टेल इट टू द। भाई आप क्लियरली देख सकते हैं पत्रकार बनना कोई आसान काम नहीं है। आपसे बेहतर कौन जान सकता है इन चीजों के बारे में, किस तरीके से खबर ढूंढनी पड़ती है कुरेद कुरेद कर, और उसके पीछे ऐसे पढ़ना पड़ता है जैसे अर्शदीप कभी कभी स्टंप्स तोड़ने के पीछे पड़ जाता है। लेकिन आप लोग करते हैं और कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर। अनुज भैया, अब आप पूछेंगे अनुज भैया कौन? हमारे अनुज भैया जो कि मोबा समाचार चलाते हैं और इस खबर को लेकर आपके सामने आना चाहते हैं। और अनुज भैया के किरदार में द वन एंड ओनली उस्ताद हमारे राजपाल यादव। कि कितना मजा आएगा। राजपाल दादा, ये रहा आपका माइक्रोफोन। पहली बात तो आप ही के साथी हैं, सारे पत्रकार गण हैं, जिस तरीके से आप अनुज भैया का किरदार निभा रहे। जी भैया, नमस्ते भैया, आपकी बिरादरी में आ गए भैया। ये इन्हीं में से किसी पर आधारित किया है अपना किरदार अनुज भैया का? इनको ट्रिब्यूट दिया आपने? ये रियल है, वो रील है। और रियल कभी निभाया नहीं जा सकता, लेकिन रियल से प्रेरणा लेके रील में किया जा सकता है। रियल का इल्यूजन क्रिएट किया जा सकता है, बाकी रियल को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्या बात है भाई, जोरदार तालियां। एक बार अनुज भैया की छवि दिखा दो। देखो साहब, ऐसा है कि हमारे लिए मैंने जो भी अपनी लाइफ में अभिनय करते हुए या दुनिया घूमते हुए 3 क्लासें खोजी हैं। एक स्पेशल क्लास, एक अरिस्टोक्रेट क्लास और एक है मास्टर क्लास। क्या बात। मेरी नजर में ना कोई लोअर मिडिल क्लास है, ना मिडिल क्लास है, ना अपर क्लास है, कुछ नहीं है। वो मास्टर क्लास है। उसमें कोई रिक्शा चलाता है, कोई प्लेन चलाता है, उसके बीच में जितना भी जीवन का सर्वाइवल है वो हम सब मास्टर क्लास हैं। और मास्टर क्लास में अगर किसी जर्नलिस्ट की भूमिका करने का, कि मुझे लगता है कि वन ऑफ द 4 पिलर होते हैं, तो उस मास्टर क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होता है जो वो मीडिया का पिलर माना जाता है। तो उस मास्टर क्लास का पात्र बनके मैं बहुत खुश हूं। बहुत अनुज भैया की थोड़ी सी झलक दिखाएंगे क्या? थोड़ा सा सुनाएंगे क्या? वो आपके टीजर में जो सुना था, अब बढ़िया आपने स्टाइल स्टार्ट किया था न्यूज का, मोबा समाचार। कटहल कटहल कटहल। ऐसा ही हो रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब। सानिया, टेल मी समथिंग। बुंदेलखंड आई हैं आप, हमारे गांव आई है, मध्य प्रदेश का रंग है वहां पे, वो जबान पकड़ने में कितना मजा आया? अलग है उसका फ्लेवर? बिल्कुल अलग है और मुश्किल भी था। और मैं बोलना चाहूंगी कि नेहा ने मेरी बहुत मदद करी। बिल्कुल। एनएसडी में एनएसडी पास करके यहाँ पे 2000 के औरा की बात कर रहे हैं, तो उस समय श्याम बेनेगल साहब के साथ बहुत सारा काम करने का सौभाग्य मिला। तो उसके लेखक साहब थे अशोक मिश्रा जी, और कटहल जो है उनके बेटे यशवर्धन मिश्रा डायरेक्ट कर रहे हैं, और मैं उनका भी हिस्सा हूं। तो थैंक यू सिक्का प्रोडक्शन, थैंक यू नेटफ्लिक्स। राजपाल भैया, आप पोते के साथ भी काम करेंगे, हमारी दुआएं हैं आपके लिए। अब बात करिए आपने डायरेक्टर की, राइटर की, तो मेरे ख्याल से उनको यहां पर बुलाने का वक्त आ गया है। ऑफ कोर्स द यंग डेब्यूटेंट डायरेक्टर यशवर्धन मिश्रा एंड द राइटर ऑफ द फिल्म, द वेटरन स्क्रिप्ट जीनियस, thespian, टीचर, द अवार्ड विनिंग अशोक मिश्रा। जोरदार तालियां प्लीज, एंड लेट्स गेट देयर चेयर्स ऑन बोर्ड। यशवर्धन, स्वागत है आपका। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स वरिष्ठ हैं हमेशा दादा, आपके विद्यार्थियों से तक के सीखा है आपने ड्रामा स्कूल के जरिए और अपने कला के जरिए। जितना कुछ हमको सिखाया शायद आपको खुद नहीं पता। जोरदार तालियां फॉर दिस वेटरन, दिस लेजेंड प्लीज। थैंक यू सो मच। यशवर्धन प्लीज हैव अ सीट। आपके लिए कुर्सियां यहां पीछे लगाई हैं। अशोक सर आप भी बैठ सकते हैं, एंड वी विल टेक दिस थिंग फॉरवर्ड। रिक्वेस्ट ऑल आवर एक्टर फ्रेंड्स टू ऑल्सो बी सीटेड। जब यहां पर डायरेक्शन चालू है यशवर्धन भाई का, एंड जब तक के बातचीत आगे बढ़े, लेडीज एंड जेंटलमैन, टेलीविजन, वेब सीरीज, फिल्म्स, हर तरह के कंटेंट में जिन्होंने बार बार चमत्कार करके दिखाया है, प्लीज वेलकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया, एकता आर कपूर, प्रोड्यूसर कटहल, जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड।
Thank you very much for coming and gracing. Of course, director साहब, how does it feel, debutant director, पहली बार आपका ये vision हमारे सामने आएगा. How does it feel to be here, man? Oh, it feels absolutely amazing. I think I'm very privileged to be calling Kathal my first film at such a prestigious platform, Netflix. ये देश की कहानी पूरे विदेश में 190 से ज़्यादा देशों में दिखाई जाएगी. ये बहुत बड़ा privilege है मेरे लिए for my first film especially. And to get such fantastic producers, Sikya Entertainment, Guneet and Achin, the visionaries that they are. It was a pleasure, complete pleasure. And of course, at Balaji and Ekta's guidance, the film is all because of the team. And और उस पे सोने पे सुहागा जो हमारी बेहतरीन कास्ट, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने कमाल के एक्टर्स हमने जो रोल लिखे थे उनको इतने खूबसूरती से दर्शाएंगे, इतने मज़े लेके दर्शाएंगे. और अभी आप स्टेज में जो एनर्जी देख रहे हैं उसी एनर्जी के साथ हमने फिल्म बनाने की कोशिश की है, जो एनर्जी होपफुली ऑडियंसेस को ट्रांसफॉर्म होगी और उनको मज़ा आएगा. जरूर होगी, बिल्कुल होगी. एंड अशोक सर, सच्ची बताइए, कटहल आप मतलब क्या फेवरेट सब्जी है, क्या है, कटहल कहाँ से आई कहानी, मतलब कैसे सोचे? कटहल दिल्ली में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में खूब खाया जाता है और मैं इन सारी जगहों में रहा हूँ और मैंने कटहल खूब खाया. How's the feeling right now? How does it feel to be out with yet another one? क्या कमाल की चीजें सिखाई हैं आपने? नहीं, आई थिंक काफ़ी अमेजिंग है हमारे लिए. एक महोबा की हम जो कहानी हम लेकर यहाँ पर आए हैं, एंड द फैक्ट कि विद नेटफ्लिक्स वी आर गोइंग टू टेल इट टू द 190 कंट्रीज. आई थिंक फॉर अस द फन इज़ कि एक ये जो हम लोकल स्टोरी इतने बड़े स्टेज पे लेकर आने वाले हैं. एंड आई थिंक दिस जॉनर फॉर अ लॉन्गेस्ट टाइम, दिस जॉनर, आई डोंट थिंक दिस जॉनर हैज़ बीन, आई थिंक, अंडर सर्व्ड इन इंडिया. So it's very cool to bring this fun light story which says a lot more than just do kathal ki chori. So excited for people to experience that once the film is out. That is true, man. That is true. Thank you so much कि आप MP आए. आप जनरली फिल्में, आप यूपी का फ्लेवर, बिहार का फ्लेवर हम देखते रहे. पंजाब इन द फिल्म इंडस्ट्री हैज बीन हमेशा पंजाबियत जो दिखाई गई, लेकिन आप MP का फ्लेवर लेकर आए. राय बुंदेलखंडियों के साथ में बैठ के देखेगा, बहुत मजा आएगा. Choice to pick roles that might have a lasting impact with audiences. देखिए ब्रदर, मेरा क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि जो आदमी पेट से लेके गले तक भरा होता है वो एक अच्छा मस्खरा तो होता है, लेकिन उसके अंदर एक गंभीर मशवरा भी होता है. और मेरा शौक या मेरी हॉबी समझिए, मैं समाज के उन कैरेक्टर्स पे हमेशा काम करने की कोशिश करता हूँ जो कैरेक्टर मुझे हुक दे दें कहीं पे. हम लोग एक्टर हैं और मुंबई में रहते हैं, जो मेट्रो सिटी में रहते हैं. हम सब, अगर मैं एक्टर नहीं होता तो शायद मैं भी उसी लाइन में बैठा होता कि मुझे कुछ ना कुछ अभिव्यक्ति टाइप ही कर पाता, क्योंकि बाकी मुझे कुछ आता ही नहीं है. आज सिनेमा के माध्यम से अभिव्यक्ति कर रहा हूँ, अगर इसमें नहीं होता तो कहीं न कहीं आपके माध्यम से कहीं न कहीं देश की अभिव्यक्ति ही कर रहा होता किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे. लेकिन जैसा कि अशोक जी ने बोला कि मुझे ऐसा लगता है आफ्टर जाने भी दो यारो. आप एक मेरा जो भी मैंने थिएटर या टेलीविज़न या फिल्म में जो भी किया, 12-13 साल की उम्र से मैं अभिनय ही कर रहा हूँ. और 142 करोड़ लोग जैसा बताते हैं कि, और मेट्रो सिटीज़ को छोड़ दीजिए या अपकमिंग मेट्रो सिटी छोड़ दीजिए या कैपिटल्स छोड़ दीजिए, या चलो उसमें शाहजहाँपुर, हरदोई या सतारा जैसे शहर भी छोड़ दीजिए, उसके जब थोड़ा आगे जाते हो ना तो कितनी कठिन हो जाती है ज़िंदगी, चाहे वो मीडिया पर्सन की हो, एक पत्रकार की हो, जिसको जो एरिया में घटनाएं होनी हैं उनको उसे बेस्ट कवरेज में बदलना है. और उनके लिए क्या क्या संसाधन है, क्या क्या उनके लिए दौड़ भाग की ज़िंदगी है, तो वो एक रील के माध्यम से एक यूटिलाइजेशन या बोल सकते हैं इंटरल्यूड हो सकता है, क्योंकि हम रियल नहीं कर रहे हैं, रील कर रहे हैं. लेकिन कहीं न कहीं मीनिंग उसका ये दिखेगा कि अगर हमारे बस में एक दिन के लिए आ जाए तो अपने देश के जितने भी गांव के पत्रकार हैं सबकी आजीवन पेंशन बन जाए. बहुत कष्ट है और ये सच बात है. और उसके माध्यम से, एक मनोरंजन के माध्यम से, अगर कोई ऐसा कैरेक्टर जो एक क्लास में मास्टर क्लास को बिलोंग करता है और राजपाल यादव के एंटरटेनर के रूप में अगर उसका हिस्सा बनते हैं, तो मेरे लिए इससे बड़ा कॉमन मैन प्ले करना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है.
और मैं देश के हर समाज के हर कॉर्नर के उस कॉमन मैन को प्ले करना चाहता हूं, ताकि जो लोगों को हंसी भी देता है लेकिन लोगों को रोजी रोटी के संसाधन के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता है उसकी तरफ भी इशारा करता है। क्या बात है। और ये फिल्म हमारे लिए सेलिब्रेशन थी। मैंने इस फिल्म को पहले सीरियसली नहीं लिया था। एक तो अब वो मनप्रीत का फोन आया कि मनप्रीत इज आवर प्रोड्यूसर एट सिक्ख्या, मनप्रीत और बच्चर। उसको मैं इरफान भाई के ज़माने से जानता हूँ, तो मुझे बोले कि एक फिल्म है कटहल। मैंने कहा सटहल मतलब सटल, तो बोले नहीं कटहल। तो मैंने कहा कटहल, ओके कटहल हीरो है इसका। तो बोले कि नहीं कटहल नहीं है, इसकी एक कहानी है। किसने लिखी है? अशोक मिश्रा जी ने। तो मेरे थोड़े कान खड़े हुए, मैंने थोड़ा सा इसको गंभीर लिया। फिर बोले हमने कहा हमारी भूमिका क्या है? बोले एक जर्नलिस्ट की भूमिका है। तो हमने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। हमने कहा दो चार सीन में न्यूज़ पढ़ने के लिए बुला लेंगे। और मैं जेन्युइनली किसी एक अच्छे पत्रकार की भूमिका बहुत दिनों से तलाश में हूँ, और आगे भी तलाश में हूँ कि अलग शेड में भी कोई पत्रकार, क्योंकि मैंने ऐसे दो चार पत्रकार देखे हैं ज़िंदगी में जो शायद उनके जीवन की अगर कभी फिल्म बनके और पर्दे पे आ जाए तो शायद वो दुनिया के लिए, बहुत बच्चों के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो फिर पता लगा डायरेक्टर यशवर्धन, तो उनके पुत्र हैं। फिर इन्होंने जितना मेरा कभी इतना ना तो ट्रायल चलता है ना इतना कभी इससे मीटिंग जूम मीटिंग, कभी मेरी कार रुकवाई जा रही, तो मैं बोला कि ये बना क्या रहे हैं। और धीरे धीरे मैं सीरियस होने लगा। फिर मुझ बहुत दिनों से ऑफिस में किसी के नहीं गया था। ऑफिस बोला सर आपको 2 घंटे ऑफिस में आना पड़ेगा। हमने 2 घंटे ऑफिस में क्या करवाओगे? बोले कपड़े पहनाने। तो मैंने कहा राजपाल यादव 2 घंटा कपड़ा, 2 मिनट में तो अपनी पैंट शर्ट पहन लेते हैं। फिर गया तो वहां पे 15-20 नारी शक्तियां, मतलब कोई ये लेके घूम रहा है, कोई ये। तो मैंने कहा ये शूटिंग है कि सेलिब्रेशन? एक्चुअली ये सेलिब्रेशन की तरह फिल्म करने का सौभाग्य मिला। इसमें फ्रॉम द फर्स्ट ट्रायल से लेके जिस तरीके से फिर इन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ने को दी, फिर प्रॉपर एक भी चेंजेस हो तो उसको दें, फिर उसके बाद में इसकी सेटिंग शुरू हुई, और फिर इसके बाद जब गेटअप शुरू हुआ तो सच में मैंने कहा कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर एक पात्र के रूप में ईमानदारी से हिस्सा हो जाओ तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। और मैं इसको एक्चुअली इतने ये शूटिंग यहाँ से लेके जहाँ जहाँ इसकी इतनी गर्मी थी, और जिस तरीके से पूरी टीम ने, और मैं आज एकता को सैल्यूट करता हूँ या गुनीत को, और ये स्पेशली नेटफ्लिक्स को, कि आप लोगों को स्क्रिप्ट की इतनी अच्छी समझ है कि मतलब धोखे से ये अच्छी फिल्म मेरे हाथ में आ गई। और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस टीम का हिस्सा होने में, और मैंने बहुत इंजॉय किया। आई बिकम लाइक स्टूडेंट, क्योंकि अब कभी होता है ना कि ये फिल्म के साथ में प्रॉपर एक प्रोसेस में थिएटर की तरह तैयारी चल रही, जिस तरीके से किया वो आज भी वो ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, वो अच्छा लगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। बहुत खूब। राजपाल सर के बारे में एक छोटा सा मैं एक बात कहूँगा। ये जो इन्होंने विग पहनी है, ये बहुत हमने 42 डिग्रीज गर्मी में शूट की थी ये फिल्म, और ये सड़क पे हम शूट कर रहे थे और बहुत तेज़ गर्मी थी, और इनकी विग से मतलब पसीना निकलता था, मतलब बहुत सारा, ढेर सारा, बहुत गर्मी होती थी। तो मैंने शॉट लग रहा था और टाइम लग रहा था शॉट पे। मैंने राजपाल सर को बोला सर आप पेड़ की छांव में बैठ जाइए, अभी टाइम लग रहा है। तो राजपाल सर ने मुझे बोला कि देखो ये 200 लोगों का क्रू मुझे अच्छा दिखाने के लिए काम में लगा है, मेहनत में लगा है। डीओपी सर चाहते हैं कि मैं फ्रेम में रहूं, मुझे देखें और फिर अपनी लाइटिंग बनाएं, तो मैं खड़ा रहूंगा जब तक ये चाहेंगे, मैं तब तक खड़ा रहूंगा, क्योंकि ये मेरा काम है। तो और जब तक शॉट लग रहा था तब तक कुछ यंग आर्टिस्ट थे जो जर्नलिस्ट प्ले कर रहे थे राजपाल सर के साथ। तो उस 15-20 मिनट के पूरे टाइम में राजपाल सर ने उनके साथ एक छोटी सी वर्कशॉप कर ली एक्टिंग की, कि कैसे रिएक्ट करते हैं, कोई आपका नॉन वर्बल लाइन है तो कैसे आपको अभिनय करना है, एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट वाज जस्ट सो हार्टनिंग टू वॉच। वी आर डीपली प्रिविलेज्ड टू हैव राजपाल यादव इन कटहल। थैंक यू।
सत्य वचन। एक्चुअली मैं सॉरी, मैं आपका आधा मिनट और लूंगा, जो इन्होंने गर्मी वाली बात कर दी। असल में क्या है, एक किस्सा अनुपम खेर साहब ने मुझे सुना दिया था कि वो गए, बोले कर्मा के बाद बहुत बड़ा स्टार बन गया था। सेट पे पहुंचा तो एकदम 3-4 लोगों डांट दिया, पंखा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, क्या इतनी गर्मी में शूटिंग कर रहे हैं। तो बोले कि सब लोग दौड़ पड़े। कोई बोला कि खेर साहब ने खुद ही सुनाया था, बोले थोड़ी दूर पे जाके मैंने देखा कि एक आदमी कंबल अंबल ओढ़े और पूरी दाढ़ी बाढ़ी बढ़ा के ऐसे बैठा हुआ है। तो उसके पास में बोले कि अरे सर, आपको गर्मी नहीं लग रही? तो उधर से जवाब आया कि गर्मी फील करोगे तो गर्मी लगती है भाई, नहीं तो गर्मी कहाँ लगती है। ये बच्चन साहब थे आखिरी रास्ता के। तो उसके बाद में अगर मुझे गर्मी लगने भी लगे तो मैं ये लाइनें याद कर लेता हूँ। मेरे अंदर ठंडक ठंडक क्या पूरा पंखा घुस जाता है। तो मेहनत करते हुए जब गर्मी भी लगती है तो उसका फन भी अलग होता है, और आई थिंक वही सजा होती है। और अंदर की बात बताऊं, जीवन भर दुआ करो कि वो मजा भी बना रहे, वही सजा है, वही मजा।